नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के बारे में। यानी अरावली पर्वतमाला का जो हमने भाग पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला की मुख्य विशेषता क्या थी, वो अपने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला में जो मिट्टी है वो किस प्रकार की पाई जाती है। मृदा यानी अरावली प्रदेश जो है आपका पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर जो परिवहन के साधन है, या अपन बात करेंगे यहाँ के जो यातायात है या उद्योग धंधे है यहाँ पर, या यहाँ पर जो धातु वगैरह है, जैसे अपन कहेंगे बात करेंगे कि कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, या अरावली का धात्विक दृष्टि से किस प्रकार से राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है, या अरावली की जो अपन अरावली को 3 भागों में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख नदियाँ, झीलें, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला में जो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। जैसे आपको पता होगा, जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी की जो परत होती है वो आपकी बिल्कुल पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मिट्टी बनती है अपर्दन या अपक्षय के कारकों के द्वारा, जब पहाड़ी भागों पर जब बारिश आती है तो वो मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है। वो मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है, उससे पहले ही वो पर्वतीय भागों से नीचे आ जाती है अपर्दन के द्वारा या जल के द्वारा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी की जो परत है वो बिल्कुल आपको कम मिलेगी, पतली परत मिलेगी, और वो अविकसित प्रकार की मिट्टी होगी, जहाँ पर अपन कह सकते हैं जो मिट्टी का पूर्ण विकास नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ आपको मिट्टी की विविधता अधिक मिलेगी। यहाँ जैसे आपको पर्वतीय भाग है तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला, कटिपटी श्रृंखला है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको मिट्टी देखने को मिलेगी अलग अलग जिलों में। तो यानी विविधता यहाँ पर अधिक है। जैसे देखो, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी मिलेगी आपको अलवर में। कहाँ मिलेगी? अलवर जो राज्य है, भूरी, अलवर जो जिला है, भूरी कछारी मिट्टी मिलेगी आपको, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। जैसे अपन बात करते हैं मालपुरा और जो जयपुर का जो क्षेत्र आता है वहां पर कछारी मिट्टी मिलेगी। किस प्रकार की? कछारी मिट्टी मिलेगी कुछ क्षेत्रों में। देखो, कछारी मिट्टी, और कुछ क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी मिलेगी। जैसे अजमेर है, पश्चिमी भीलवाड़ा है, उदयपुर है पश्चिम का, और सिरोही क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ आपको लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। जैसे एक अपन पढ़ते हैं 2 जिला थे, लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में लाल लोमी। तथा दक्षिण जिलों में मिश्रित लाल और काली, जैसे जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो दक्षिण के जिले हैं, या अपन कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ मिश्रित रूप से मिलेगी आपको लाल व काली मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा नगण्य, यानी जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, जो ऊंचाई वाले, ढाल वाले, वहाँ पर आपको मिट्टी की जो परत है वो नगण्य, यानी बहुत ही पतली परत मिलेगी आपको। फिर अपन बात करते हैं ढाल के क्षेत्र में अनेक उत्तम कृषि क्षेत्र, और जहाँ पर जो पहाड़ी ढाल है, यहाँ जहाँ कहीं पर पहाड़ियों पे थोड़ी बहुत लगभग समतल मैदान, जब तो समतली भाग है, वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी मिट्टी की परत है वो मोटी पाई जाती है। तो अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये जो अरावली पर्वतमाला में आपको पता है जो मिट्टी है वो विविध प्रकार की पाई जाती है अलग अलग जो पर्वतमाला के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में। फिर अपन बात करते हैं यहाँ की कृषि। अब यहाँ पर जो मिट्टी है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है, तो यहाँ पर कृषि की भी कुछ फसलें यहाँ पर होती है। ऐसे नहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के जो पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र है या पर्वतपदीय जो भाग होते हैं, जिन जिन जिलों में, उन जिलों के जो क्षेत्र है, या जो पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर समतली थोड़ी बहुत क्षेत्र है, वहाँ पर इन सभी जिलों में आपको जहाँ कुछ न कुछ आपको देखने को कृषि से संबंधित मिलेंगे। कुछ विशेष है, जैसे अपन कहते हैं कि अरावली का जो पूरी भाग है वहाँ पर आपको मक्का के, अरावली के ढलानों में आपको मक्का की खेती अधिक मिलेगी। उदयपुर, इधर मेवाड़ जो क्षेत्र है, जहाँ का खाद्यान्न भी आपको पता होगा, मुख्य खाद्यान्न मक्का है, जो मेवाड़ या उदयपुर क्षेत्र का, तो मेवाड़ में मक्का खाद्यान्न के रूप में काम लिया जाता है। जैसे देखो, यहाँ अनेक घटिया
यहाँ अनेक घाटियां तथा पर्वतपदीय मैदान है। यहाँ अनेक प्रकार की घाटियां, अरावली पर्वतमाला के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, और पर्वतपदीय मैदान भी है जहाँ पर कृषि की जाती है। जैसे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से, जैसे अलग अलग जिलों में कहीं गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं सरसों, कहीं पर कपास, कहीं पर तंबाकू, कहीं चावल। तो इन क्षेत्रों में जो अरावली पर्वतमाला से लगने वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन सी मुख्य फसलें होती है। जैसे देखो यहाँ पर गेहूं, चना, बाजरा, दाल, ज्वार, गन्ना, जौ, मूंगफली, कपास, मक्का, तंबाकू, सरसों, चावल इत्यादि। जैसे चावल और जैसे ये गन्ना वगैरह, ये चावल तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पाया जाता है, गन्ना बूंदी है, बारा है या झालावाड़ है, तंबाकू चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, यहाँ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कपास है, जहाँ काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अरावली भी जो प्रदेश है, अरावली प्रदेश या अरावली जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि कार्य भी होते हैं। अब अपन बात करते हैं जहाँ ये कृषि कार्य होते हैं इनके लिए जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जैसे अरावली में एक माही परियोजना है, एक मेजा बांध है, और एक जाखम परियोजना या जाखम बांध है, एक ओरई परियोजना है। तो ये कई सारी यहाँ पर सिंचाई परियोजना है, कई सारे बांध बने हुए हैं माई नदी या अन्य सहायक नदियों पर, उनके द्वारा सिंचाई के द्वारा यहाँ पर कृषि कार्य होता है। जैसे अब अपन बात करते हैं खनिज संपदा। तो ये अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान को इस अरावली प्रदेश जो एक विशिष्ट प्रदेश है खनिजों की दृष्टि से, इस कारण अरावली प्रदेश को राजस्थान में खनिजों का अजायबघर भी कहते हैं। या भारत में अगर राजस्थान का कुछ महत्व है खनिजों की दृष्टि से तो वह है अरावली है उसका प्रमुख कारण, क्योंकि अरावली प्राचीन वलित जो चट्टानें हैं उनका उदाहरण है। तो प्राचीन चट्टानें हैं तो वहाँ पर आपको धात्विक, अधात्विक कई प्रकार की जो चट्टानों में, इन चट्टानों में कई प्रकार के जो धात्विक और धात्विक आपको सेल पर मिलेंगे आपको, जैसे सोना, चांदी, हीरा, तांबा, पन्ना, मैग्नीज, एस्बेस्टोस, ये सभी आपको लगभग काफ़ी जो चीज़ें जिसमें राजस्थान का एकाधिकार भी है। कुछ ऐसी जो धातुएं, अधातुएं हैं जहाँ एकाधिकार भी है, और कुछ ऐसी है जहाँ पर राजस्थान को लगभग 90% या 80% से हुई ऊपर कुछ धातुएं यहाँ पर पाई जाती है। तो मैं मुख्य धातुओं के नाम बता देता हूँ कौन कौन सी है। जैसे खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है ये अरावली, क्योंकि प्राचीन सेलों में धात्विक व अधात्विक जो खनिजों की प्रधानता है, यानी जो धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता है इन सेलों में। जैसे सीसा जस्ता, जैसे अपन बात करते हैं उदयपुर है, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा। लोहा जैसे मोरिया, बानोल है, जयपुर है, दौसा है, सीकर है, यहाँ लोहा। तांबा खेतड़ी है। अबरक जैसे भीलवाड़ा क्षेत्र हो गए, अबरक के लिए भीलवाड़ा है, अबरक है। अजमेर है। पन्ना हो गया आपके उदयपुर क्षेत्र में, जो केसरपुरा की खान है हीरा पन्ना के लिए। फिर मैग्नीज है, एस्बेस्टोस है, ग्रेनाइट है, संगमरमर जो राजस्थान में वगैरह। राजस्थान में जैसे अपन जो मकराना का जो संगमरमर, नागौर क्षेत्र का जो मकराना गांव है वहाँ का संगमरमर विश्वविख्यात है। वहाँ जो वाइट सीमेंट, वाइट जो पत्थर का जो आता है संगमरमर, उसके कई भारत में ऐसे स्थापत्य कला के उदाहरण जैसे ताजमहल है, कुछ मस्जिदें बनाई गई, कुछ जैसे जयपुर का बिरला मंदिर बना हुआ यहाँ के पत्थरों से। तो यहाँ कह सकते हैं जो मकराना है मुख्य रूप से यहाँ का जो एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है मकराना का पत्थर। यहाँ खनिजों की प्रमुख खाने भी हैं। जैसे मैं यहाँ 2-4 खानों के नाम बता देता हूँ। जैसे अपन पढ़ेंगे कि थुरुंडेर की खान है, या अपन पढ़ेंगे नात्रा की पाल है, या अपन पढ़ेंगे मोरिजा बानोल खान है, या अपन ऐसे पढ़ते हैं कि भाई लोहे की बहुत सारी खाने हैं, तांबा की बहुत सारी खाने जैसे उरक खान है जैसे। तो ऐसी सब तरह की लगभग इन खनिजों की कई सारी, जैसे सीमेंट की खाने हैं, जस्ता शीशा की खाने हैं, या अब्रक की खाने, ये मुख्य रूप से इस अरावली क्षेत्र में प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। जैसे देखो अब जैसे यहाँ पर खनिज है तो खनिज है तो उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, तो जो उद्योग है वो भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होंगे इन जिलों में या राजस्थान में सर्वाधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल यहाँ अरावली से आपको मिल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ उद्योगों को कच्चा माल मिलने के कारण यहाँ पर रासायनिक उद्योग, रसायन उद्योग, स्टील उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, दाल उद्योग,
सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऐसे कई सारे जो यहाँ पर इन अरावली के खनिजों से या अरावली में जो कृषि होती है उनके कारणों से यहाँ कई उद्योग जो विकसित है मुख्य रूप से। जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ एक देबारी में जिंक स्मेल्टर का कारखाना लगा हुआ है जो ये आपके है। भोपाल सागर में चीनी का कारखाना लगा हुआ है। निम्बाहेड़ा में सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। भीलवाड़ा में जो सूती वस्त्र का कारखाना लगा हुआ है। जैसे चंदेरिया में जिंक स्मेल्टर लगा हुआ है। जैसे डीडवाना है, ये सांबर है, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ। यानी जो राजस्थान सरकार, भारत सरकार के कई सारे जो यहाँ पर उपक्रम लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, जो उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, कारखानों खानों वगैरह को, तो यहाँ कई खाने प्रसिद्ध भी है। देखो, अगर यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर कच्चा माल है, यहाँ पर कृषि है, तो यहाँ पर जो अपन बात करेंगे कि यहाँ पर परिवहन के साधन भी उपलब्ध होंगे उन जो उद्योग धंधों को कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि उदयपुर के कुछ ऐसे जिले जहाँ पर रेलगाड़ी वगैरह परिवहन के साधन नहीं है जिला मुख्यालय पर। बाकी अपन कह सकते हैं कि सभी जिलों में लगभग राजस्थान में क्या जिला मुख्यालय पर जो रेल यातायात चलता है या सड़क यातायात है ये मुख्य रूप से विकसित है राजस्थान में। जैसे अपन बात करते हैं इस क्षेत्र में परिवहन के साधन तथा यहाँ पर अब उद्योग है, कृषि है, तो यहाँ जनसंख्या भी लगभग पर्याप्त मात्रा में यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या भी निवास करती है राजस्थान में। अब अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान में जैसे अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 भागों में पढ़ा था। मैंने आपको इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला को बताया था, इस प्रकार से यहाँ से। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, जिसको इसको अपन उत्तरी अरावली कहते हैं, ये मध्य अरावली, ये दक्षिण अरावली। तो इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं अपन बताते हैं। जैसे यहाँ जो है ये ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर शेखावटी है, जयपुर है, अलवर है, ये वाले जो क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर जो सीकर में यहाँ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ चोटी है जो सीकर की है, जो यहाँ की है अरावली पर्वतमाला की। तो आपको याद रखना रघुनाथगढ़ 1050, और यह यहाँ की क्षेत्र में है जो अरावली, जो अपन कहते हैं सीकर है, झुंझुनू, यहाँ पर जो खंडित रूप में अरावली की कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ पर हर्ष माता का मंदिर भी है, जीर्ण माता का मंदिर भी है, रेवासा का मंदिर भी है, खंडेला की पहाड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ शेखावटी क्षेत्र में। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र में भी फैला हुआ, तो इसकी यहाँ की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी शेखावटी। यहाँ पर देखो उत्तरी अरावली में शेखावटी, तारावटी, जयगढ़ है जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, बानगढ़ अलवर में है, बाणगंगा, जो बाणगंगा नदी है, बांडी नदी है, इसकी सहायक नदी है, ये बनास की कुछ सहायक नदियाँ जो यहाँ पर उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से प्रभावित होती है। फिर अपन बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली में यहाँ पर जैसे अपन बात करेंगे, ये जिला आएगा आपके अजमेर मध्य अरावली में। यहाँ पर सर्वोत्तम जो संकरी अवस्था में है अरावली, यानी सबसे पतला भाग अपन कह सकते हैं संकरी अवस्था में कहाँ फैली हुई है, अजमेर में फैली हुई है। तो ये मध्य अरावली, अजमेर की जो टोडगढ़ है, जो पहाड़, जो चोटी है, वो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है। फिर अपन बात करते हैं ये जो दक्षिण अरावली है 3 नंबर, इसकी बात करते हैं। तो इस दक्षिण अरावली को अपन राजस्थान की मुख्य अरावली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विस्तार है वो ज़्यादा है, यहाँ की जो चोटी है वो ऊंचाई में ज़्यादा है, यहाँ पर जो अरावली में जो धात्विक खनिज वगैरह वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस दृष्टि से इसको अपन मुख्य अरावली की दृष्टि कहा जाए। यहाँ एक बोमट का पठार भी है, बोराट का पठार, वो जल विभाजक का काम भी करता है, क्योंकि जो आदि अरावली है जो राजस्थान में जो वर्षा की दृष्टि से जल विभाजक काम करती है, नदियों में जल विभाजक का काम करती हैं। कुछ पश्चिम की नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और अरावली के पूर्व की जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ अरावली में, जैसे यहाँ की जो प्रमुख चोटियों में, उदयपुर में जैसे आपको मिलेगी गुरु सीकर है, जैसे गुरु सीकर हो गई आपकी सिरोही की, फिर शेर है, जरगा है, शेर भी आपको कहाँ मिलेगी, सिरोही, फिर जरगा है, रागा है, देलवाड़ा है। ये जो मुख्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ, यहाँ की मुख्य अरावली की कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, जो शेर है, गुरु सीकर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, रागा है। और रागा और जरगा जो उदयपुर जिले में जो चोटियाँ हैं, इनके मध्य जो हरा भाग पाया जाता है, ग्रीन हरी क्षेत्र, उसको अपन क्या कहते हैं, देसरो कहते हैं। उदयपुर में क्या कहते हैं, देसरो कहते हैं। और उदयपुर शहर के चारों ओर जो अरावली की जो फैली हुई चोटियाँ हैं, इसको अपन तस्तरी या गिरवा कहते हैं। जो ये तस्तरी नुमा इस प्रकार से फैली हुई है उदयपुर शहर के चारों ओर, उसको अपन क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। अगर बूंदी में पूछा जाए तो बूंदी में आडा वाला पर्वत कहते हैं अरावली को, अगर स्थानीय भाषा में इनको।
अगर सिरोही में बात की जाए तो इनको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं सिरोही में, स्थानीय भाषा में। यानी अरावली के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे अपन बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र अरावली का, ये मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और जो बीच वाला क्षेत्र है ये मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, आप नाम सुनते हो, मेवाड़ की पहाड़ियाँ। और आपको ये ध्यान होना, अजमेर में जो है अरावली सबसे जो संकरी अवस्था में, यहाँ से जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है अजमेर क्षेत्र से, जिसको अपन क्या कहते हैं, अजमेर का नाका या राजस्थान का नाका। यानी ये इधर से, यहाँ से जो मिट्टी है वो इधर आ रही है पूर्वी क्षेत्र में। तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जो राजस्थान का जो मरुस्थल का विस्तार है वो अरावली की जो मध्य भाग है वहाँ से हो रहा है। और अरावली के भाग होने के कारण, पर्वतीय भाग होने के कारण इतने वर्षों से जो अपन देख रहे हैं कि जो मरुस्थल का विस्तार है वो, इसका प्रभाव बिल्कुल कम देखने को आपको मिलेगा पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि अरावली इसके लिए जो एक अवरोधक के रूप में है मरुस्थल के बीच में। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अपन कहेंगे कृषि के लिए अनुपयुक्त प्रकार का है, और इधर वाला क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त प्रकार का है, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ आपको पश्चिमी मरुस्थल मिलेगा, यहाँ आपको पूर्वी व पठारी मैदानी भाग मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा। और यहाँ पर जैसे दक्षिण अरावली में ग्रेनाइट की जो प्रधानता है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर बनास है, साबरमती है और वाकल है, ये सारी जो नदियाँ यहाँ पर चलती है दक्षिण अरावली में। फिर जो उदयपुर में इतनी सारी झीलें हैं, फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद और राजसमंद की राजसमंद झील है, ये सभी झीलें अरावली में आती हैं, अरावली क्षेत्र प्रदेश में आती हैं। और अपन बात करेंगे कि एक अरावली की जो श्रेणी में उदयपुर में मानसी वाकल एक परियोजना भी है, जो एक राजस्थान की जो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना भी है। तो ये अपन कह सकते हैं कि अरावली क्षेत्र, तो अरावली क्षेत्र अपन कह सकते हैं कि कृषि की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, परिवहन है या जैव विविधता है, या राजस्थान का एक विशिष्ट क्षेत्र है, या अपन कह सकते हैं धातुओं की दृष्टि से अरावली राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कई सारी जो विशेषताओं होने के कारण अरावली का विशेष महत्व राजस्थान के लिए है, क्योंकि राजस्थान का जो पूरा खनिजों का जो भंडार है वो अरावली प्रदेश को ही कहा गया, इसलिए अरावली राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहते हैं। और भारत में दूसरे स्थान पर है खनिजों की दृष्टि से, झारखंड राज्य के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।